एक दिन छोटी बच्ची ने मासूमियत से पूछा, दादी जी, मेरी मम्मी आपकी बेटी हैं या बहू? सावित्री देवी मुस्कुराई, पूजा का हाथ थामा और बोली, रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। यह मेरी बहू बनकर आई थी, लेकिन आज मेरी बेटी है। दोस्तों, कहते हैं कि सास और बहू का रिश्ता कभी मीठा नहीं हो सकता, लेकिन कभी कभी एक छोटी सी सच्चाई बरसों की गलतफहमियों को मिटा देती है। गांव के किनारे बने एक पुराने लेकिन साफ सुथरे घर में सावित्री देवी अपने इकलौते बेटे दीपक के साथ रहती थीं। पति का कई वर्ष पहले देहांत हो चुका था। उन्होंने मेहनत मजदूरी करके, दूसरों के खेतों में काम करके और अपनी इच्छाओं का त्याग करके बेटे को पढ़ाया लिखाया। जब दीपक की शादी पूजा से हुई तो पूरे गांव ने कहा, अब देखना, कुछ दिनों में सास बहू की लड़ाई शुरू हो जाएगी। लेकिन शुरुआत के कुछ महीने बहुत अच्छे बीते। पूजा अपनी सास का पूरा सम्मान करती, सुबह उठकर उनके पैर छूती, समय पर दवा देती और उनके साथ बैठकर बातें करती। सावित्री देवी भी उसे बेटी कहकर बुलाती थी। धीरे धीरे घर के बाहर के लोगों ने कान भरने शुरू कर दिए। एक पड़ोसन ने पूजा से कहा, बहू, तुम बहुत सीधी हो, सारी उम्र सास की सेवा करती रहोगी, तुम्हारी कोई कदर नहीं करेगा। दूसरी ओर किसी ने सावित्री देवी से कहा, आजकल की बहुओं पर ज्यादा भरोसा मत करना, शुरू में सब अच्छी बनती हैं। बस यहीं से रिश्ते में एक अदृश्य दीवार खड़ी होने लगी। एक दिन पूजा ने देखा कि सावित्री देवी ने अपनी पुरानी संदूकची में कुछ पैसे रखे हैं। उसने सोचा कि इतने पुराने बक्से में पैसे रखना ठीक नहीं। उसने बे पैसे निकालकर अलमारी में सुरक्षित रख दिए। शाम को जब सावित्री देवी ने बक्सा खोला तो पैसे गायब थे। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने घबराकर पूछा, मेरे पैसे कहाँ गए? पूजा रसोई में थी। उसने कहा, माँ जी, मैंने सुरक्षित रख दिए हैं। लेकिन उसी समय पड़ोसन बोली, देखा, मैंने पहले ही कहा था, आज पैसे हटाए हैं, कल घर भी अपने नाम करा लेगी। सावित्री देवी चुप हो गई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके मन में शक बैठ गया। पूजा ने महसूस किया कि माँ जी पहले जैसी नहीं रही। अब वे कम बात करती, मुस्कुराती भी कम थी। एक रात पूजा ने दीपक से कहा, लगता है माँ जी मुझसे नाराज हैं। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं माफी मांग लूंगी। दीपक बोला, समय सब ठीक कर देगा, लेकिन समय खुद कुछ ठीक नहीं करता जब तक लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश ना करें। कुछ दिन बाद सावित्री देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। तेज बुखार था। दीपक काम के सिलसिले में शहर गया हुआ था। पूजा पूरी रात उनके सिरहाने बैठी रही। कभी माथे पर ठंडी पट्टी रखती, कभी दवा देती, कभी भगवान से प्रार्थना करती। सुबह डॉक्टर ने कहा, अगर रात भर इनकी देखभाल न होती तो हालत और गंभीर हो सकती थी। सावित्री देवी ने पहली बार पूजा को ध्यान से देखा। उसकी लाल आंखें बता रही थी कि वह पूरी रात सोई नहीं थी। फिर भी उनके मन का शक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। कुछ दिन बाद दीपक का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। यह खबर सुनते ही सावित्री देवी घबरा गई, लेकिन पूजा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने गहनों का एक छोटा सा सेट बेच दिया ताकि इलाज में किसी तरह की कमी न रहे। जब दीपक ठीक होकर घर लौटा तो उसे इस बात का पता चला। वह रो पड़ा। उसने पूजा से कहा, पूजा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? पूजा मुस्कुराकर बोली, अपने लोगों के लिए किया हुआ त्याग बताया नहीं जाता। यह बात सावित्री देवी ने भी सुन ली। उनके दिल में वर्षों की कठोरता जैसे पिघलने लगी।
कुछ दिन बाद उन्हें अपनी संदूकची के पुराने कागज मिले। उनमें वही लिफाफा रखा था जिसमें पूजा ने पैसे सुरक्षित रखे थे। साथ में एक छोटी सी पर्ची भी थी। माँ जी, पुराने बक्से में पैसे सुरक्षित नहीं थे, इसलिए अलमारी में रख दिए। चाबी आपके तकिए के नीचे है। बिना पूछे हाथ लगाया, उसके लिए माफ कर दीजिएगा। यह पढ़ते ही सावित्री देवी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें समझ आ गया कि गलती बहू की नहीं, उनके शक की थी। उस शाम उन्होंने पहली बार पूजा को अपने पास बुलाया। पूजा सकुचाती हुई आई। सावित्री देवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। कपकपाती आवाज में बोली, बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने लोगों की बातों पर भरोसा कर लिया, लेकिन तेरे प्यार पर भरोसा नहीं किया। पूजा की आंखें भी भर आईं। वह तुरंत उनके पैरों में बैठ गई। माँ जी, माँ से कोई नाराज नहीं होता। अगर आप डांट भी देती तो भी मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाती। सावित्री देवी ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। दोनों फूट फूट कर रोने लगी। दरवाजे पर खड़ा दीपक भी अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक पाया। उस दिन के बाद उस घर का माहौल बदल गया। अब सावित्री देवी हर जगह कहती, भगवान हर किसी को ऐसी बहू दे जो बहू बनकर नहीं, बेटी बनकर घर संभाले। और पूजा मुस्कुरा कर कहती, मुझे भी हर जन्म में ऐसी मां मिले। पड़ोस की वही औरतें जो कभी रिश्ते में जहर घोलती थी, अब इस घर की मिसाल देने लगी। समय बीतता चला गया। पूजा के घर एक प्यारी सी बेटी हुई। सावित्री देवी उसे गोद में लेकर घंटों खिलाती। एक दिन छोटी बच्ची ने मासूमियत से पूछा, दादी, मम्मी आपकी बेटी हैं या बहू? सावित्री देवी मुस्कुराई, पूजा का हाथ थामा और बोली, रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। यह मेरी बहू बनकर आई थी, लेकिन आज मेरी बेटी है। पूजा की आंखों में खुशी के आंसू बह निकले। घर में हंसी गूंज रही थी। जिस रिश्ते को लोग दुनिया का सबसे कठिन रिश्ता कहते हैं, वही रिश्ता उस दिन सबसे खूबसूरत बन गया। दोस्तों, शक रिश्तों को तोड़ता है, जबकि विश्वास उन्हें जीवन भर जोड़ कर रखता है। सास अगर बहू में बेटी देखे और बहू सास में मां, तो घर सचमुच स्वर्ग बनता है। यदि यह शैली और कहानी आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की मन को छूने वाली पारिवारिक कहानियां आपके लिए अक्सर लाता रहता हूं। नमस्कार।